उद्देश्यों के भेद के कारण ये आसन दो श्रेणियों में आते हैं। एक, जिसका उद्देश्य प्राणायाम या ध्यान का अभ्यास है, और दूसरे वे जो कि शरीर को निरोग बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। क्योंकि शरीर और मन का संबंध स्थूल और सूक्ष्म का है, इसलिए इन दोनों ही श्रेणियों को एक दूसरे से अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। दूसरे शब्दों में प्राणायाम और ध्यान का अधिकारी तो वही है जिसने शरीर को पूरी तरह से शोधन कर लिया है, और यह शोधन बिना आसनों के संभव नहीं है। योग शास्त्र के परंपरानुसार जितने इस धरा पर जीव है उतने प्रकार के आसन है, मतलब 84 लाख आसन है, और ये सभी आसन जीव जंतुओं के नाम पर आधारित है। जैसे मर्कटासन, मकरासन, गोमुखासन, मयूरासन, बकासन, भारद्वाज आसन, शशांकासन, भुजंगासन, अश्व संचालनासन, गरुड़ासन, कपोतासन, क्रोचासन, कुक्कुटासन, कुर्मासन, मंडूकासन, मत्स्यासन, मयूरासन, सिंहासन, रुचिकासन, व्याघ्रासन आदि। इन सभी आसनों के बारे में हर कोई नहीं जानता है, इसलिए 84 आसनों को ही प्रमुख माना गया है, और वर्तमान काल में तो 32 आसन ही प्रसिद्ध है। इन आसनों का अभ्यास शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से स्वास्थ्य लाभ एवं उपचार के लिए किया जाता है। इन आसनों को दो समूहों में बांटा गया है, एक गतिशील आसन, दूसरा स्थिर आसन। गतिशील आसन वे आसन होते हैं जिनमें अभ्यास शरीर के साथ गतिशील रहता है, और स्थिर आसन वे आसन होते हैं जिनमें अभ्यास शरीर की शक्ति के साथ बहुत ही कम या बिना गति के रहता है। आसनों का वर्गीकरण भी किया गया है। एक, शारीरिक अंगों के अनुसार सिर के आसन, धड़ के आसन, गर्दन के आसन, छाती के आसन, बाजू के आसन, पेट के आसन, कमर के आसन, जांग की शक्ति बढ़ाने के लिए आसन, बाहुओं के आसन, कंधों के आसन, कलाई के आसन, पैरों के आसन। दूसरी कार्यप्रणाली के अनुसार बैठकर किए जाने वाले आसन, खड़े होकर किए जाने वाले आसन, सीधे लेटकर किए जाने वाले आसन, उल्टे लेटकर किए जाने वाले आसन। आसन दो प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के आसनों को ध्यानासन कहते हैं, और दूसरी श्रेणी के आसनों को स्वास्थ्यासन कहते हैं। जिस आसन में बैठकर मन को स्थिर करने का प्रयास किया जाता है उसे ध्यानासन कहते हैं, और जो आसन व्यायाम के लिए किए जाते हैं उन्हें स्वास्थ्यासन कहते हैं। ये आसन विशेष रूप से हमारे व्यक्तित्व के संवर्धन के लिए होते हैं। आसन को बहिरंग साधन माना गया है। आज आसन का ही दुनिया में सबसे अधिक प्रचलन है और महत्व भी माना गया है। आज दुनिया केवल आसन को ही योग समझने लगी है, जो कि अष्टांग योग या राजयोग का केवल एक ही अंग है। केवल एक अंग से दुनिया के लोगों को इतना ज्यादा फायदा हो रहा है, तो सोचो कि अष्टांग योग के सभी 8 अंगों को अपनाने से दुनिया भर के लोगों को कितना फायदा होगा, जरा सोचो। जैसे महर्षि पतंजलि ने योग की समस्त 8 विद्याओं को श्रेणीबद्ध कर अपने में समाहित कर लिया था, वैसे ही आप भी समस्त 8 अंगों को अपने आप में समाहित कर लो